कच्ची मोहब्बतों के बाग दिखाने वालों, तुम जैसे ही होते हैं जो हम जैसियों को यहाँ तक लेकर आते हैं। नहीं है रंगीन बिस्तरे बदलने का, ये तुम लोगों की आदत है जगह जगह मुंह मारने की। सफाई के बाद दिल तो दुखता है। यार दिल क्या दुखता है भैंस की, तो हम सारा कुछ ही दुखता है। कहते हैं कि लड़की अपना घर नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? मैंने बनाया, ऐसे बनाया। मैं अपने घर बैठी होती हूँ, मुझे कोई आज आकर ये नहीं कह सकता कि बीबी तुझे मैंने इतना दिया, तू मुझे वापस दे। फ्यूचर पीक पर जाकर वो लड़कियां छोड़ देती हैं, वो बेवकूफ़ होती हैं। मर्द गुस्सा कर सकता है, मर्द जिद कर सकता है, मर्द अनार रख सकता है, मर्द सब कुछ कर सकता है। औरत सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर सकती है। 6 महीनों में मैंने बहुत अच्छे निचोड़ निकाले। उसका तजर्बा गलत हुआ। वही बंदा इज्जत ना दे सका तो उस तजर्बे का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का क्या फ़ायदा? आपने इतना ट्रस्ट किया कि अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ बर्बाद कर। मैं सब कुछ ख़त्म करने पे आई हुई थी। लेकिन मैं पागल थी, मैं गलत थी कि मैं सब कुछ ख़त्म करने आई हुई थी, क्योंकि अभी मेरा टाइम है। कि नेक्स्ट आखिर मर्द के बगैर तो ज़िंदगी, शादी के बगैर तो ज़िंदगी ना नहीं है। क्यों नहीं है? है ये जो लोग कहते हैं कि लड़की अपना घर नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? मैंने बनाया, मैंने अपनी मेहनत से बनाया। मैं अपने घर बैठी होती हूँ, मुझे कोई आज आकर ये नहीं कह सकता कि बीबी तुझे मैंने इतना दिया, तू मुझे वापस दे। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। ये जो लोग कहते हैं कि लड़की अपना घर नहीं बना सकती, ना उसका घर ससुराल होता है, ना उसका घर ननिहाल होता है। लड़की अपने दम पर सब कुछ कर सकती है अगर वो करने पे आए। प्रॉपर्टी बन गई, जायदाद बन गई, अपना घर बन गया, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने तुझे ये दिया है मेरा वापस दे। मगर ये फिर सब कुछ करने के बाद शादी तो ज़रूरी है। कोई शादी ज़रूरी नहीं होती, मेरी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि तजर्बा नाकाम रहे तो फिर आप नफरत। तजर्बा नाकाम नहीं, अगर कोई मर्द हो समझने वाला, अगर इस फील्ड की लड़कियों को आप ज़्यादा जानते हैं, कितनी लड़कियों ने शादी की हैं और कितनी वापस आ गई हैं। 90% जो है वो शादियाँ कामयाब नहीं होती, चाहे टीवी आर्टिस्ट हो, फिल्म हो या थिएटर की। काफ़ी वापस आ जाती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि यार तुम लोग लड़की को समझो, तुम लोग उसे समझो, उसे देखो वो क्या चाहती है। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना फ्यूचर पीक पर जाकर वो लड़कियां छोड़ देती हैं, वो बेवकूफ़ होती हैं। तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती है कि यार अपना पीक छोड़ रही है, बेशक बदनाम सही, बेशक बुरा सही, बेशक गंदा सही, कर तो काम रहे होता ना अपना साफ सुथरा। बेवफाई के बाद दिल तो दुखता है। यार दिल क्या दुखता है भैंस की, तो हम सारा कुछ ही दुखता है। आप दिल की बात कर रहे हैं, दिल नहीं दुखता। तकलीफ होती है कि हमने एक सही फैसले पर गलत इंसान को चुना। आखिरी बात यही है कि बस गलत इंसान के साथ ज़िंदगी का सही फैसला। कोई हमें समझ सके। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसा होती है। अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई ये कहे कि मेरा इतना टाइम क्यों ज़ाया किया मुझे। भाई तुम लोग अगली को भी समझो, उसे भी देखो, वो किस गर्भ से गुजर रही है, वो किन चीज़ों से लड़ रही है, वो किन चीज़ों से जा रही है। वो तुम लोगों को फिर भी कुछ नहीं कह रही, वो फिर भी जी हाँ ठीक है ओके डन। इस तरह नहीं होता है। लड़की को पूरा तरीके से मार कर और तुम लोग उसे चाहो कि उसे मोहब्बत मिले, ऐसा नहीं होता। इतना माशरे के में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम औरत तो आम औरत, एक अदाकारा जो इतनी सेंसिटिव होती है और कमज़ोर दिल रखती हैं और सिर्फ हर वक्त पब्लिक के लिए मोहब्बत निछावर करती हैं, उनका दिल तोड़ा जाए तो क्या पोजीशन होती है। हम लोग 800 बंदों को हंसाते हैं है ये काम कर कर, और हमें हंसाने वाले हमें ये समझते हैं कि हम ड्रामा कर रहे हैं। हम ड्रामा जहाँ करते हैं हम वहाँ ड्रामा करते हैं। यार हकीकत में हम ड्रामा क्यों करेंगे? यानी कि हमारी हकीकी ज़िंदगी में हमारी मुखलिसी को भी ड्रामा कह दिया जाता है। ड्रामा कह दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है उसके हाल पे कि नहीं ड्रामेबाजी हैं, छोड़ो इसको इसके हाल पे। ये फिल्मेबाजी हैं, वक्त बताएगा जी, वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा? हाल में आप लोग ये जा रहे हो, वक्त पे क्यों छोड़ते हो वो चीज़ें? यानी कि हाल में वक्त बताएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। यानी कि हाल में तो आप अच्छे निकले नहीं तो मुस्तकबिल का हाल में तो आप क्या नाम है ये देख लेना कि आप समझे नहीं, समझने की कोशिश ना करी। मर्द ये कर सकता है, मर्द गुस्सा कर सकता है, मर्द जिद कर सकता है, मर्द अनार रख सकता है, मर्द सब कुछ कर सकता है। औरत सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर सकती है। औरत को सिर्फ बर्दाश्त का हक दिया जाता है कि औरत है बर्दाश्त कर। भाई क्यों बर्दाश्त करे? औरत की भी कोई इज्जत है, औरत का भी गुस्सा है, औरत की भी जिद है, औरत की भी अना है। तब क्यों नहीं देखा जाता? औरत की अना को बर्दाश्त नहीं किया जाता, जिद को नहीं किया जाता, नहीं बर्दाश्त किया जाता जी, वो मर्द करते हैं। ये हक अनाएं मर्द, गुस्सा मर्द, और क्या नाम है तशद्दुद मर्द, तलाक भी इवन के मर्द दे सकता है। भाई क्यों? औरत, इस्लाम में भी ये कहा गया है कि औरत अपने हक पर मांग सकती है। हाँ जी बिल्कुल मांग सकती है।
तो ये कहाँ, ये मर्द औरत ये कहाँ चलता है? आज के दौर में ये सब कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजियाँ। हम कहते हैं हम ड्रामा करते हैं, हमसे बड़े बड़े अदाकार बैठे हुए हैं इस दुनिया में, माशरे में बहुत ज़्यादा। हम समझते हैं कि हम दुनिया को चलाते हैं, लेकिन नहीं, हमें चलाने वाले भी अदाकार ही हैं आगे, फनकार हैं आगे, माशाल्लाह। वाह, वाह, बहुत खूब, बड़ा खूबसूरत निचोड़ निकाला है। 6 महीनों में मैंने बहुत अच्छा निचोड़ निकाला। 6 महीनों में निचोड़ निकाला है कि एक आर्टिस्ट के साथ क्या होता है और इस कदर होता है। इस कदर होता अब है। आप हौसले के साथ वापस अपने काम की तरफ तवज्जो। मैं तो अपने काम से पहले भी बड़ा प्यार करती थी, मैं अपने काम से अब भी बड़ा क्या प्यार करती हूँ। काम में मैंने बीच में काम को किसी को नहीं आने दिया, क्योंकि जो काम है वो काम है। काम से जो हटकर प्यार है उसका तजर्बा गलत हुआ। वही बंदा इज्जत ना दे सका तो उस तजर्बे का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का क्या फ़ायदा? फिर बाद में जितलाई गई मोहब्बत या मांगी गई माफ़ी कुछ भी नहीं होता। अब आपका माफ़ी देने का कोई प्रोग्राम नहीं? माफ़ी उसे उन्हें दी जाती है जो एक बार गलती करें, 2 बार गलती करें और बार बार गलती करें, वो माफ़ी नहीं होता है, वो उसकी बेवकूफ़ी होती है कि उसे पता है कि लड़की नहीं रह सकती, भाई लड़की रह सकती है। अब इस तरह नहीं हो सकता। लड़की स्ट्रांग हो गई। अब देखिए, मैंने यहाँ तक आने में अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ बर्बाद किया। अब मैं इस चीज़ को इस तरह खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी ना। आपने इतना ट्रस्ट किया कि अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ बर्बाद कर। मैं सब कुछ ख़त्म करने पे आई हुई थी। अच्छा। लेकिन मैं पागल थी, मैं गलत थी कि मैं सब कुछ ख़त्म करने आई हुई थी, क्योंकि अभी मेरा टाइम है। टाइम है आपका। मैंने इतनी स्ट्रगल की है इस चीज़ के लिए, अपनी जवानी कुर्बान कर दी है इस चीज़ के लिए, मैंने अपना पीछे माँ बाप की इज्जतें कुर्बान कर दी है इस चीज़ के लिए। मैं एक ऐसे इंसान के पीछे ये सब कुछ नहीं ख़त्म कर सकती जो मुझे जानता ना हो, जो मुझे पहचानता ना हो, जो मुझे समझता ना हो, जो आपकी कदर करना ना जाने। जो मेरी कदर करना ना जानते। वो कहते हैं ना, कदर तभी होती है या तो दुनिया से चला जाए इंसान या फिर दूर हो जाए इंसान। इंसान की कदर तब होती है। ये जो कहते हैं ना कि इस फील्ड की लड़कियां ऐसी होती हैं, यूज़ करती हैं, भी छोड़, इन जैसियों को बनाने के लिए भी तुम लोगों का ही हाथ होता है। सही। सच्ची मोहब्बतों के बाग दिखाने वालों, तुम जैसे ही होते हैं जो हम जैसियों को यहाँ तक लेकर आते हैं। अब आप शौक नहीं है रंगीन बिस्तरे बदलने का, ये तुम लोगों की आदत है जगह जगह मुंह मारने की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप कोई यकीन है कि जिसने आपको दर्द दिया वो एक दिन पछताए? नहीं, मैं बद्दुआ नहीं देती। ये बद्दुआ नहीं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहती कि वो पछताएगा। उसके लिए दुनिया बथेरी, दुनिया बड़ी रंगीन है, कोई ना कोई मिल जाता है। दर्द होता है, साल का भी नहीं, महीने का होगा, 15 दिन, 20 दिन का होगा, फिर क्या होगा यार, दफ़ा करो, चला गया, क्या करना। मर्द की ये फितरत है। ख़वातीन हज़रात, ये होते हैं एक औरत के एहसासात। ये बातें बात की हैं कि वो कहीं जॉब करती है, घर की औरत है, शोबिज़ की औरत है, ये बात की बात है। पहली बात तो ये है कि वो औरत है ना, तो औरत के जज्बात ये होते हैं। अब आप खैर से अपना काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले की तरह। मुझे नहीं ज़रूरत कोई रोग लगाने की, मुझे नहीं ज़रूरत कोई रोने धोने की, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो टाइम गुजरा हमारा अच्छा गुजरा, अब ये टाइम मेरा है, क्योंकि अब मुझे काम करना है, अब मुझे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने आप को वहाँ देख लिया अब जहाँ मैं अपने आप को देखना चाहती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, तो रीना मुल्तानी जैसी अदाकारा जो जब स्टेज पर जाती है तो लोग अपना दिल भी थाम लेते हैं और ड्रामे में भी ताकत आ जाती है। तो रीना मुल्तानी अब इन धोखेबाजों से हटकर सिर्फ काम करेगी और सिर्फ काम की तरफ तवज्जो देगी। और ख़वातीन हज़रात, आज के मेरे इस व्लॉग को याद रखिएगा, आने वाले वक्त में एक सुपरस्टार रीना मुल्तानी के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया रीना जी, थैंक यू। बहुत खूबसूरत और ताकतवर बातें हुई और ये हमारी बहुत सारी ख़वातीन और अदाकाराओं के लिए एक मिसाली बातें हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, रीना मुल्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।